हेलो डियर स्टूडेंट। हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के अभ्यास हम अभ्यास नंबर 7 करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है आपका पा। हमें लिखना है पा। तो देखो पै के बाद डंडा आ रहा है, ये यानी कि बड़े आ की मात्रा पै के बाद है, तो हम पै बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो मात्रा पै के बाद आ रही है, तो हम मात्रा पहले लिखेंगे या बाद में? तो हम मात्रा लिखेंगे बाद में, पा। और अगर हमने मात्रा यहाँ लगा दी तो ये पहले हो जाएगी, तो इसे पढ़ेंगे आप। अगला अक्षर देखो, ऊपर से नीचे मैंने क्या बनाया, पै। पै में कर लगा दूंगा तो फै। तो हमें लिखना है फी। अब देखो मात्रा ये फै के बाद आ रही है ई की, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी? बिंदी। बिंदी शुरू में आ की, बीच में ए की, लास्ट में ई की, तो हम इसे पढ़ेंगे फी। और अगर मात्रा मैंने शुरू में पहले लगा दी तो पढ़ेंगे ईफ। अगला अक्षर आपका ला। देखो तो ला हमारे दो तरीके से बनता है। एक तो ला बनता है नीचे से ऊपर की ओर, तो जहाँ सा अक्षर बनता है उसका शुरू होता है वाला हिस्सा, ये बीच या आखिर। तो ल के बाद आ रही है मात्रा, तो हम ला के बाद लगा देंगे। अगर एक ल बनता है ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से, तो इसका शुरू कौन सा हो गया? ये वाला, तो इसे पढ़ेंगे ला। अगला है हमारा अक्षर लो। तो हमें लिखना है नीचे से ल ऊपर की ओर ला। अब मात्रा देखो ओ की ल के बाद आ रही है। अब चाहे छोटा ओ हो या बड़ा ओ, तो आपको बीच में लगानी है, ठीक है, डैश, छोटा सा डैश। अगर ये मात्रा अगर मैंने शुरू में लगा दी तो ये हो जाएगा ओल। हमें लिखना है लो, तो हम लगाएंगे बाद में, ल के बाद में। अगला है न। तो मैंने पहले बाएं तरफ को न बनाया। अब ये मात्रा न के ऊपर आ रही है, यानी कि बाद में आ रही है, तो मात्रा कहाँ लगेगी? ऊपर या नीचे? नीचे लगेगी। बिंदी बीच में काय की आवाज़ देती है? ए की। बीच में लास्ट में ई की, शुरू में छोटे आ की। अगला पॉइंट है से। तो देखो ऊपर से नीचे मैंने क्या बनाया? से ऐसे बन जाता है, और एक आपका ऐसे भी से बन जाता है, दोनों ऊपर से बनते हैं। तो मात्रा देखो से के बाद आ रही है, तो ये मात्रा इधर नहीं लगेगी, बीच में, बाद में से के से। और अगर आपने इधर लगा दी तो हो जाएगा एस। ऐसे देखो ये वाला से बनाया तो हमने, ये हो जाएगा उसका बाद वाला हिस्सा, ये पहला वाला। और मात्रा आ रही बाद में, तो मात्रा बाद में लगाएंगे। अगर आपने यहाँ लगा दी तो एस हो जाएगा। अगला है का। तो देखो मैंने का बनाया बाएं से दाएं की तरफ को। अब मात्रा का के बाद आ रही है, और अब बड़े आ की मात्रा आ रही है। बड़े आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? डैश। तो देखो ये मात्रा कै के बाद है, ऊपर लगाऊं डैश या नीचे? तो देखो कै के बाद आ रही है, तो हम नीचे लगा देंगे। अगर हमने ऊपर लगा दिया तो ये पड़ जाएगा आँख। अगला पॉइंट, अगला है हमारा को। तो हमने पहले बाएं से दाएं तरफ क्या बनाया हल्का करके, फिर उसमें मात्रा लगाई। देखो कै के बाद आ रही है ओ की, तो हम कै के बाद में लगा देंगे नीचे को ओ की। डैश बीच में ओ की आवाज़ देता है, शुरू में आ की, लास्ट में ओ की। और अगर हमने ऊपर को लिख दिया तो हम पढ़ेंगे इसे ओक। अगला अक्षर है हमारा जो। तो देखो जय के बाद ओ की मात्रा आ रही है, तो जय बनता है ऊपर से नीचे करके डार्क करके, जय हो गया। मात्रा बाद में आ रही है, तो हम लगा देंगे बीच में ओ के लिए, शुरू में जा, बीच में ओ, लास्ट में जो। और अगर मात्रा मैंने शुरू में लगा दी तो ओज हो जाएगा, मगर ये जो के बाद आ रही है तो हम जो के बाद लगा देंगे जय के। अगला पॉइंट नंबर 2, हमें लिखना है आम। तो पहले क्या बनाएंगे हम? मैं। बाएं से दाएं की तरफ को मैं बनाया। अब ये देखो बड़ा आम ना से पहले है या बाद में? पहले आ रही है, तो हम इसके मैं के ऊपर लगा देंगे। और अगर हम लिखना था माँ, तो हम लगा देंगे नीचे को, क्योंकि पहले आ रहा तो पहले पढ़ा जाएगा और पहले ही लिखा जाएगा। बाद में तो बाद में पढ़ा और बाद में लिखा जाएगा। अब ये आम हो गया। अगला है ओम। तो मैंने पहले बाएं से दाएं तरफ को मैं बनाया। अब ये मात्रा देखो मैं से पहले ओ की आ रही है, तो हम ऊपर लगा देंगे डैश। अगर बाद में होती तो मो पढ़ते। अगला आज हमें लिखना है, देखो तो ये जैसे पहले बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो डार्क करके मैंने ऊपर से नीचे को जय बनाया और मात्रा पहले लगा दी, तो आज पड़ जाएगा। और अगर मात्रा मैंने इस साइड में लगा दी दूसरी तरफ, तो ये बाद में हो जाएगी, तो पड़ जाएगा जा, मगर आया है आज। अगला पॉइंट ईस। तो देखो मैंने से बनाया ऊपर से नीचे की ओर, और चाहे ये वाला से बना लो, ये डार्क या कैसे ही बना सकते हो, मगर जो अक्षर आपके हैं कै चैट तप ये वाले, तो वो हल्के लाइट बनते हैं। मगर ये जो है से आप कैसे बनाओ, हल्की बनाओ या डार्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मात्रा देखो इस तरह से पहले आ रही ई की, तो हम पहले लगा देंगे ईस। और अगर मात्रा हो हमें लिखना था सी, तो मात्रा से के बाद आ रही तो हम लगा देते इधर, चाहे आप ये वाला से बनाओ। तो देखो ये पहला ही हो गया बाद का हिस्सा इसका, तो पहला आ रही तो हम लगा देंगे यहाँ पर ईस। और अगर मैंने यहाँ लगा दी तो हो जाएगा सी। अगला शब्द है हमारा ओस। तो हमने लिखा आपका पहले नीचे से ऊपर से नीचे की ओर से। अब ये देखो मात्रा से पहले आ रही है बाद में, तो ये ओ की मात्रा पहले आ रही है के, तो हम पहले लगा देंगे ओस। और अगर हमें लिखना है सो, तो हम बाद में लगा देंगे सो की मात्रा सो। या फिर से मैंने ये वाला बनाया तो मात्रा पहले लगा देंगे ओस, चाहे आप ये वाली लगा दीजिए, ठीक। अगला शब्द है हमारा ऊख। तो इसमें पहले हम बनाएंगे ख। अब देखो ये मात्रा ख से
पहला आ रही है, ख के बाद आ रही है, तो देखो ऊ की मात्रा पहला आ रही है, तो हमने ख बनाया, तो मात्रा हम लगा देंगे उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका ऊख। अगर हमें लिखना है खू, तो हम क्या करेंगे, इस ख के बाद में यानी कि नीचे की ओर ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि डैश देखो ख हमारा ख कहाँ से बनता है, शुरू में, शुरू से यानी कि बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये हो गया हमारा शुरू बीच आखिर, आखिर में डैश लगता है ऊ की मात्रा। अगला हमें लिखना है ख, तो देखो ख बनाया मैंने बाएं से दाएं की तरफ को, इसे मैंने कट लगा दिया। अब ये मात्रा ख के बाद आ रही है, तो अब बताओ मैं ख के सुर में लगाऊं मात्रा या बाद में, तो आ के आ रही है सुर में लगेगी। अब ऊपर लगाऊं या नीचे है, तो यार ये नीचे है, तो हम इसे पढ़ेंगे खा, अगर ऊपर होती तो हम आँख पढ़ लेते। अगला पॉइंट नंबर 3, हमें लिखना है राम, तो मैंने क्या बनाया, नीचे से ऊपर की ओर रह, फिर मैंने इसमें जोड़ा मैं, रम। अब ये मात्रा देखो रह के बाद आ रही है आ की, तो हम रह के बाद में लगा देंगे, अगर ऊपर होती तो आरम कर लेते। अगला वर्ड शाम, तो देखो पहले बनाना हमें ये से, ऊपर से नीचे की ओर से, फिर मैंने बनाया बाएं से दाएं तरफ को मैं, ये तो हो गया हमारा सम। अब मात्रा सह के बाद आ रही आ की, तो मैं क्या लगाऊंगा, डैश, सह के पहले या बाद में, बाद में आ रही तो बाद में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शाम। और अगर हमने यहाँ लगा दी तो हो जाएगा आ सम, आसम। हमें लिखना है रोम, तो देखो नीचे से मैंने ऊपर बनाया रे, फिर इसमें मैं जोड़ दिया रम। अभी मात्रा ओ की है, यानी रह के बाद आ रही है, तो हम मात्रा रह के बाद में लगा देंगे बीच में, क्योंकि डैश बीच में ओ की आवाज़ देता है, लास्ट में ओ की और शुरू में आ की, बीच में आ रहा है तो ओ की। और अगर आपने यहाँ लगा दिया तो हो जाएगा ओ रम। अगला है काम, तो मैंने बाएं से दाएं तरफ क्या बनाया, फिर बाएं से ही दाएं तरफ को मैंने मैं बना दिया, ये तो हो गया कम। अभी मात्रा कै के बाद आ रही है आ की, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, कै के ऊपर या नीचे, नीचे लगेगी क्योंकि बाद में आ रही है, तो ये काम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो हो जाएगा आकम। अगला है बाप, तो मैंने ऊपर से नीचे को बै बनाया डार्क करके, फिर इसमें मैंने पै जोड़ा बप। अब ये मात्रा बै के बाद आ रही है आ की, तो इसे पढ़ेंगे बाप। अगर मात्रा शुरू में होती आ, तो हम आ शुरू में लगा देते डैश। अगला हमें लिखना है साख, तो मैंने बनाया ऊपर से नीचे की ओर से, फिर मैंने यहाँ जोड़ दिया ख, इतना हो गया आपका सख। अब ये मात्रा देखो कहाँ आ रही है, से के बाद आ रही है डैश, तो कहाँ लगेगा, से के बाद। अगला रात, तो नीचे से ऊपर की ओर मैंने रै बनाया, फिर इसमें तय जोड़ दिया, ये तो हो गया रथ। अब ये मात्रा आ की आ रही है, तय के रा के बाद आ रही है, तो मैं रा के बाद लगा दूंगा, ठीक है, रात। अगला पॉइंट नंबर 4, हमें लिखना है रमेश, तो पहले मैंने बनाया रे, फिर यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर मैंने बाएं से दाएं तरफ को मैं बनाया, फिर से रमस। अब ये मात्रा देखो मैं के ऊपर आ रही है, एक ही मात्रा, तो बाद में आ रही है ये पहले, तो मैं के बाद आ रही है, तो मैं के ऊपर लगाऊंगा या नीचे, नीचे, और क्या लगेगी बिंदी, डैश नहीं लगेगा, डैश जो है ओके आवाज़ देता है, तो ये हो जाएगा आपका रमेश। अगला पॉइंट हमें लिखना है साधु, तो मैंने ऊपर से नीचे को मैंने स बनाया, ये ख़त्म, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर लाया, ध को काट देंगे, द को काट देंगे, ध बन जाएगा। अब ये मात्रा सा के बाद आ रही है आ की, तो यहाँ लगा देंगे सा, फिर ये धा के बाद ऊ की मात्रा आ रही है, तो ध के नीचे शुरू बीच आखिर साधु। अगले लिखना है कामा, तो मैंने बाएं से दाएं तरफ क्या बनाया, फिर मैंने मैं जोड़ दिया, कम हो गया। अब ये का के बाद आ रही है आ की मात्रा, तो मैंने का के बाद लगा दी, ये मैं के बाद आ रही है आ की, तो मैंने बाद में लगा दी कामा। अगला है लेता, तो मैंने नीचे से ऊपर को ले बनाया, ले ख़त्म हो गया, फिर ऊपर से नीचे को मैंने तय बनाया हल्के करके, लेत हो गया। अब ये मात्रा ए के बाद आ रही है लेके, तो यहाँ लगा देंगे बिंदी बीच में, और ये ता के बाद आ रही है मात्रा आ की, तो लगा देंगे ता के बाद शुरू में लेता। अगला है लोटा, मैंने बनाया नीचे से ऊपर की ओर ले, फिर टे लट। अब ये मात्रा ले के बाद आ रही है ओ की, तो लगा देंगे लो, फिर ये टे है, टे के बाद आ रही है आ की मात्रा, तो शुरू में लगा देंगे लोटा, यानी कि शुरू में आ के बदेगा। अगला है मोटा, तो मैं लिखा मैं और टे मट, फिर ओ की मात्रा मैं के बाद आ रही है, तो लिख देंगे मो, और अगर ऊपर होती तो ओम ओम हो जाता, फिर टा के बाद आ रही है आ की मात्रा, तो मोटा। ऐसे लिखना है आराम, तो आ शुरू में आ रहा, बड़ा की मात्रा मैंने शुरू में लिख दिया आ, फिर लिखा मैंने रे, ये रे लगा दिया, फिर ये आ की मात्रा रे के बाद आ रही है, तो हो जाएगा रा, मैं आराम, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 5, हमें लिखना है बटेर, तो मैंने बनाया ऊपर से नीचे करके डार्क करके, तो ये क्या कहलाता आपका बै, यहाँ पे बै ख़त्म हो गया, फिर मैंने ऊपर से नीचे को टे लगाया, फिर रे, ये तो हो गया बटर। अब ये मात्रा देखो टे के ऊपर आ रही है यानी कि बाद में आ रही है, और एक ही मात्रा, तो बिंदी कहाँ लगती है, बीच में एक ही, तो हो जाएगा बटेर। अगला लिखा मैं पालतू, तो पहले लिखा मैंने पा, फिर ले ते पालत। अब ये पा के बाद आ रही है आ की मात्रा, तो पा के बाद लगा दूंगा, बीच में ओ की, लास्ट में ओ की, फिर तय के बाद ओ की मात्रा आ रही है, तो हो जाएगा ओ की तीसरे स्थान पर लगेगी, तो पहला शुरू बीच पालतू। अगले लिखना ये मेला, तो मैंने मैं लिया और ले,
अब ये मैं के बाद आ रही है ए की मात्रा तो यहाँ लगा। फिर ये ले के बाद आ की डैश लग रहा है। डंडे का मतलब क्या होता है, बड़ा आ की मात्रा होती है ये। तो मैंने नीचे से ऊपर को बनाया ले। अब ये ले के बाद आ रहा है डैश, तो मैं लगा दूंगा नीचे को यहाँ को मेला। अगला लिखा मैं ये देखा, तो पहले मैंने दे बनाया यहाँ पर ख़त्म, फिर मैंने इसमें कै में कट लगा दिया, बाय से दाएं तरफ तो बन गया खे। अब ये ए के बाद आ रही है तो ए के बाद बिंदी लगा दी मैंने, और ये खा के बाद आ की मात्रा आ रही है तो खा के नीचे लगा दी, तो ये हो जाएगा आपका देखा। अगला आग, तो देखो पहले मैंने गै बनाया डार्क करके, ये डार्क करके अब गै हो गया। अब ये मात्रा गैस है पहला आ रही है तो डैश की बड़ा आ के लिए लेता डैश, अगर छोटा आ होता तो मैं बिंदी लगा लेता। अब तो फिलहाल मैंने डैश लगा लिया ऊपर को, और अगर आपने नीचे को लगा दिया तो पड़ जाएगा ये गा। अगला पानी लिखना आपने, तो ऊपर से नीचे पै बनाया, फिर मैंने न बनाया, और ये हो जाएगा पन। अब ये मात्रा पा के बाद आ रही है, आ की मात्रा बड़े आ की, तो पा के बाद मैंने डैश में लगा दिया शुरू में पा और न, और ये ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, न के बाद में ई की, तो मैंने न बनाया और न के आखिर में लगा दी ई की मात्रा, ये ए की यहाँ देती शुरू में। अगला है रानी, मैंने रह लिया और न रन। अब ये मात्रा रा के बाद आ रही है, तो यानी कि ये बाद में लग जाएगा डैश, क्योंकि शुरू में डैश आ के आवाज़ देता है, तो रा फिर न, ये ई की मात्रा आ रही है बाद में, न के ऊपर आ रही है यानी कि ई की मात्रा बाद में, तो ये न के नीचे लग जाएगा ई का तीसरे स्थान पर। अगला पॉइंट नंबर 6, हमें लिखना है छोटा, तो हमने ऊपर से च बनाया, च में कट लगाया, क्या बन गया छः, फिर ओ की मात्रा बाद में आ रही है तो ओ की लगा दी, फिर ऊपर से नीचे को ट और आ की मात्रा छोटा। आगे लिखना मुझे गर्मी, तो देखो मैंने ये लिखा गया लिखा डार करके यहाँ ख़त्म, फिर रे बनाया मैंने नीचे से ऊपर की ओर, फिर मैंने बाएं से दाएं में बनाया गर्म। अब ये मात्रा ई की मैं के बाद आ रही है, या पहले आ रही है मैं के बाद है, ऊपर लगाऊँ या नीचे, तो बाद में आ रही तो नीचे लग जाएगी बिंदी। बिंदी आखिर में ई के बाद देती है, बीच में ए की और शुरू में आ की। अगला हमें लिखना है रोशनी, रोशनी, तो पहले लिखा मैंने रे फिर से और न रोशन। अब ये मात्रा ओ की रे के बाद आ रही है तो लगा देंगे डैश रे के बाद, अगर पहले होती ओ तो हम शुरू में लगा लेते हैं, या रो से। अब ये न, अब ये मात्रा न के बाद ई की आ रही है तो हम न के नीचे लगा देंगे आखिर में रोशनी। अगला है अनाज, तो देखो पहले न लिखा है मैंने, न ख़त्म, फिर नीचे ऊपर से नीचे को जय, ये तो हो गया नज, डार करके जय बनता हमारा ऊपर से नीचे की ओर। अब छोटा आ पहला आ रहा है न से, तो हम लगा देंगे बिंदी, सही है। फिर न के बाद डैश आ रहा है तो लगा देंगे नीचे को आ की मात्रा के लिए डैश और जय अनाज। अगला है आदमी, तो मैंने लिखा पहले दे में दम, अब ये दे से पहले क्या आ रहा है आपका बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ के लिए लगाएंगे डैश, लगा दिया आद में, और बड़ी की मात्रा के लिए मैं के बाद आ रही बड़ी की मात्रा तो बिंदी लगेगी नीचे मैं के, अगर पहले होती तो पहले पड़ जाती। अगला पॉइंट नंबर 7, हमें लिखना है गाय, तो मैंने लिखा पहले डार करके ये गे, फिर मैंने ये लगाया गे, फिर ये मात्रा आ की डैश गा के बाद आ रही है तो मैंने बाद में लगा दी शुरू में आ की मात्रा गाय। अगर लिखना हमें घास, तो घ बनेगा, गे को ये डार्क वाला अगर हम कट लगा देंगे तो घा बन जाएगा। अब ये मात्रा आ रही है घ के बाद आ की, तो ऊपर लगेगी या नीचे, क्योंकि बाद में आ रही है तो नीचे हम लगा देंगे नीचे, और शुरू में डैश घा और ये सह घास। आगे लिखना हमें बोली, तो डार्क करके मैंने पै को कट डार्क करा पै को तो बै बन गया, फिर लेबल। अब ये ओ की मात्रा आ रही है बै के बाद आ रही है, पहले या बाद में, शुरू में या बाद में आ रही है ओ की, तो लगेगी बाद में बो, डैश लगेगा ओ की मात्रा के लिए। फिर ये मात्रा ई की ले के बाद आ रही है तो ये ले के नीचे लग जाएगी बोली। अगला है आराम, तो पहले लिखा मैंने रे में रम, अब ये देखो ये डैश जो आ रही है छोट बड़ा रे से पहले आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा के लिए शुरू में पहले आ डैश लगेगा, फिर रे और आ की मात्रा आ रा में आराम, सही है, क्योंकि ये डैश आ रहा था रे के बाद तो हमने रे के नीचे लगा दिया, ये वाला बड़ा रा से पहले आ रही है तो मैंने रे से पहले लगा दिया। अगला है आज़ादी, तो पहले लिखना हमें जय, ये हो गया आपका जय और ये द, ये तो हो गया जद। अब ये मात्रा जो बड़ा ये हो गया जय से पहले, तो हमने जय से पहले डैश लगा दिया आ, फिर ये वाला डैश आ रहा है जय के बाद आ रहा है तो यानी कि बाद में लगा देंगे तो आ जा। फिर ये मात्रा बड़ी की दे के बाद आ रही है तो हमने लगा दिया नीचे को आज़ादी, यानी दे के आखिर में, शुरू बीच आखिर, चाहो तो आप आज़ादी ऐसे भी लिख सकते हो, दे बना के ई की मात्रा देखो। अगला शब्द है हमारा रेत, तो नीचे से ऊपर की ओर मैंने रे बनाया यहाँ ख़त्म, फिर नीचे से हल्का करके तय लिया रत। अब ये मात्रा रे के ऊपर लग रही है, इसका मतलब ये बाद में है, और जब मात्रा अक्षर पर होती तो वो बाद में पढ़ी जाती है, तो बाद में ही लिखी जाती है, तो हम लिख देंगे बीच में ए की मात्रा के लिए बिंदी रेत, अगर आपने यहाँ लगा दी तो हो जाएगा ए रत, फिलहाल ये बाद में है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभ्यास नंबर 7 अच्छे से समझ ली होगी। अब आप इस अभ्यास नंबर 7 का अभ्यास करें और अगले अभ्यास नंबर 8 में जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक आप इसका एंजॉय लें।